Next, we'll just summarize all the concept of the ER diagram by using the notations. ठीक है, अब हम नोटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जस्ट समराइज कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमने नोटेशन जो पढ़ी दैट वाज ऑफ एंटिटी। तो एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। देन नेक्स्ट हमने कंसेप्ट पढ़ा ऑफ वीक एंटिटी। तो वीक एंटिटी मीन्स एन एंटिटी दैट इज डिपेंडेंट ऑन इट स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं using the double rectangle box. Then we talked about relationship. जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग दिस डायमंड सिंबल. Then next we talked about the identifying relation. तो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप वो रिलेशन जो हमारा वीक एंटिटी का होता है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करता है कि इन दोनों एंटिटीज में से एक एंटिटी हमारी वीक है। तो इसको शो करने का तरीका होता है यूजिंग दी डबल डायमंड सिंबल। फिर उसके बाद बात करेंगे अबाउट दी एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स का रिप्रेजेंटेशन है ओवल का। देन अगर हम सिंपल या सिंगल एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज अगेन ओवल। सिंपल ओवल ही यूज होगा फॉर सिंगल एट्रीब्यूट एज वेल एज द सिंपल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जिनकी एक से ज्यादा वैल्यू होती है, जैसे हमारे फोन नंबर्स हो गए। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है यूजिंग द डबल ओवल सिंबल। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द डिराइव्ड एट्रीब्यूट, एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट को शो करने का तरीका है यूजिंग द डैश ओवल सिंबल। एंड नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट वो जिनके फर्दर कॉम्पोनेंट हो सकते हैं, जैसे हमने बात की थी नेम कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट is an attribute, a composite attribute is an attribute that can be further divided. तो ये अलग अलग attributes की नोटेशन है, सारी ही नोटेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट दी constraints. So we have 1:1, then 1:n, then m:n, और इनको शो करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 1 कार्डिनैलिटी जिसकी होगी वो ऑपोजिट साइड पे होगा, n जिसकी होगी वो भी ऑपोजिट साइड पे, मीन्स कार्डिनैलिटी रेशियो जो है वो रिवर्स साइड पे ही आप रिप्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोटल पार्टिसिपेशन की तो दैट इज शोन बाय डबल लाइन्स। एंड देन हम बात करें अबाउट पार्शियल पार्टिसिपेशन दैट इज शोन बाय सिंगल लाइन। तो ये सारी नोटेशंस एकदम क्लियर होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट कीज की। तो जो हमारे पास प्राइमरी की है, प्राइमरी की एक ऐसी वैल्यू जो यूनिक होगी और ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास होती है। तो एट्रीब्यूट होगा जिसमें हमने अंडरलाइनिंग की भी होगी। तो ऐसा एक एट्रीब्यूट जिसको अंडरलाइन किया हुआ हो तो दैट मीन्स प्राइमरी की। एंड देन वी हैव पार्शियल की। पार्शियल की हमारी किसकी होती है, जो वीक एंटिटी की होती है। तो वीक एंटिटी के पास खुद की प्राइमरी की नहीं होती, उसके पास होती है पार्शियल की, एंड उसको नोटेट करने का सिंबल इज अ डैश लाइन। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट is a relation, and then we talked about aggregation. So aggregation is also referred to as is part of relation. So this is the entire ER diagram notation. So ये सारी notations एकदम clear होनी चाहिए, इनका मतलब clear होना चाहिए, and then you will be able to draw any of the ER diagram without any problem. या अगर आपके पास एक ER diagram दिया हुआ अगर उसकी explanation से related कुछ question होगा तो वो भी बहुत ज़्यादा clear हो जाएगा. But these notations are very important and you need to remember all these.